अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली आमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका الذीन ख़सिरू अन्फ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून तल्फ़हु वुजूहहुमुन नार वहुम फ़ीहा कालिहून अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फ़कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना क़ौमन ज़ाल्लीन रब्बना अख़रिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून इन्नहु कान फ़रीक़ुम मिन इबादी यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये 18वां पारा है सूरे अल मोमिनून के आखिरी रुकू के आयात मुबारका हैं ये, यानी आयत नंबर 99 से लेके 109 तक, यानी जुमला 11 आयात है। ये 18वां पारा है सूरे अल मोमिनून। सूरत के नाम से इस बात का पता चल रहा है कि इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों का तस्करा किया है। ख़ास तौर पे कुरान में 2 सूरतें हैं, एक सूरे अल मोमिन है और एक सूरतुल मोमिनून है। मोमिन से मुराद एक बंदा मोमिन, मोमिनून से मुराद बहुत सारे लोग। ये 2 सूरतें हैं कुरान में। वो 24वें पारे में सूरे मोमिन और 18वें पारे में है। आप देखेंगे कि सूरे मोमिनून जो शुरू होता है ना, वो ईमान वालों ही के ज़िक्र से शुरू होता है। इसकी पहली आयत मुबारक है क़द अफ़लहल मोमिनून, यहाँ से आयत शुरू होती है सूरत। इसके माने है कि यानी यकीनन बिलाशुबा ईमान वालों ही के लिए कामयाबी है, आखिरत की नजात, अल्लाह के अज़ाब से बचना या बचा लिया जाना सिर्फ ईमान वालों के लिए। फिर उसके बाद ईमान वालों के औसाफ बयान किए गए कि वो ईमान वालों के औसाफ क्या है, उनकी शिनाख्त क्या है, उनकी पहचान क्या है। आप सूरह अल मोमिनून का पहला रुकू पढ़ेंगे आप इंशाअल्लाह, तो ईमान वालों के औसाफ क्या उसमें पूरा बता दिया गया है। और वो कौन ईमान वाले हैं जो फलाह पाने वाले हैं, उस सूरत के इब्तिदाई आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका ज़िक्र कर दिया। बल्कि उस पहले रुकू के अंदर जो आयत आई है उससे मुतालिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत भी है कि पहले रुकू के सूरह अल मोमिनून के पहले रुकू के जो आयात है उन पे जो अमल करेगा वो जन्नत में चला जाएगा। बड़ी अहमियत है उसकी। उसमें बात बताई गई है कि वो ईमान वाले जिनका जिक्र किया गया है इस रुकू में पहले आयात में, अगर वो कोई उसके ऊपर अमल करेगा तो यकीनन वो जन्नत में जाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद इस बात की गारंटी दे रहे हैं ना, क़द अफ़लहल मोमिनून, यकीनन कामयाबी ईमान वालों के लिए है। अब ये आखिरी रुकू है। अब इस आखिरी रुकू में अल्लाह तबारक व तआला मौत के बाद की ज़िंदगी, क़यामत, हशर नशर, हिसाब किताब, आखिरत, क़यामत का दिन कैसे होगा,
देखिए, एक बात आगे बढ़ने से पहले, इस्लाम का जो बुनियादी अकीदा है, बुनियादी अकीदा बेसिक, वो क्या है? अल्लाह को एक जानना कि ज़ात और सिफ़ात में एक, इसे तौहीद कहते हैं। दूसरा अकीदा क्या है? मौत के बाद एक ज़िंदगी है पूरी। इंसान मरने के बाद गायब नहीं हो जाता, फना नहीं हो जाता, अदम में नहीं चला जाता, सड़ जाता, गल जाता, नहीं, बल्कि मौत के माने इंतकाल के है, और इंतकाल के माने हैं एक मुकाम से दूसरे मुकाम के ऊपर मुंतकिल होना। अब इसको कुरान मजीद के ज़बान में क्या कहेंगे हम इंतकाल को? यानी इस दुनिया से आखिरत की तरफ इंतकाल कर जाना, मुंतकिल हो जाना, उसे कहते हैं इंतकाल। आखिरत, मौत के बाद की ज़िंदगी। अब आखिरत मरने के बाद की ज़िंदगी है, तो वहाँ के जो मराहिल हैं जो कुरान बताया है, और मौत के बाद की ज़िंदगी के मुतालिक ये बात आप जहन में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए आप, क्योंकि वो उसका ताल्लुक़ बिल्कुल गैब से है, क्योंकि कोई भी गया हुआ इंसान वापस नहीं आया आज तक और ना आएगा, है ना। तो वहाँ के मुतालिक अगर कोई आदमी कोई ख़बर देगा तो उसकी हर बात गलत होंगी, क्योंकि कोई गया ही नहीं और कोई जाके वापस आया नहीं, कोई देखा नहीं, है ना। और वो बात सारी क्या होंगी? गलत होंगी उसकी बात। अगर उसके मुतालिक, वहाँ के मुतालिक कोई आदमी ये कह रहा है कि मैं ख्वाब में ये देखा, मतलब ख्वाब और ख्याल की बात नहीं है, बल्कि अब जहन नशीन ये बात अच्छी तरीके से कर लेना है कि मरने के बाद की ज़िंदगी के मुतालिक जो बात भी हम कहेंगे उसका ताल्लुक़ कुरान से होना चाहिए, या नहीं तो अहादीस सही है। अब इसीलिए कि मरने के बाद क्या होने वाला है, वहाँ के मराहिल क्या है ना। मरते एक ज़िंदगी है, तो इंसान मरने के बाद कहाँ जा रहा है ना। फिर उसके बाद क़यामत होने वाली है ना। क़यामत के माने क्या है? दुनिया का ख़त्मा हो जाएगा एक दिन, है ना। एक छोटी क़यामत है जिसे मौत कहते हैं, इनफरादी क़यामत है वो, यानी अगर मेरी मौत आ गई तो मेरी क़यामत हो गई। अब ये क़यामत वो है जो अल्लाह ने दुनिया का वक़्त मुतय्यन किया है। जैसे हर इंसान की उम्र है ना, उसका एक वक्त है, उसी तरह दुनिया का भी एक वक्त है ना। और मेरे वक्त के अख्तिताम का नाम है मौत, और इस दुनिया के अख्तिताम का नाम है क़यामत। ये बात सुन लीजिए आसानी से, क़यामत उसे कहते हैं। अब ज़ाहिर है कि क़यामत जब बर्पा होंगी तो उसके बाद फिर हशर होगा। क़यामत के बाद क्या होगा? हशर। हशर के माने क्या है? आदम से लेकर आखिरी इंसान तक सबको जमा कर लिया जाएगा, हिसाब। हशर, हशर के बाद क्या होगा? आप यौमुल हिसाब होगा, हिसाब का दिन होगा। उसके बाद फिर उसके बाद क्या होगा? आप हिसाब के बाद जन्नत या जहन्नम के अंदर दाखिला होगा। यह मराहिल है उसके, और ये सारी तफसीलात कुरान में इसके डिटेल है, इसकी गरे तफसील के साथ है, वो भी ऐसा भी नहीं, एक बार नहीं, बार बार अल्लाह तबारक व तआला तकरार के साथ इस बात को बताया है कुरान के अंदर। मरने के बाद क्या मराहिल है, इंसान मरते जा रहा कहाँ, आखिर कहाँ जाएगा। हाँ, इंसान देखिए, मौत के माने क्या है? मौत के माने क्या है? मौत के माने ये है कि आदमी के बदन से उसकी रूह का अलग हो जाना। क्या भाई? मौत के माने क्या है? आदमी के बदन से उसकी रूह का अलग हो जाना। जैसे रूह मेरे बदन से निकल गई, मेरे जिस्म से निकल गई, तो उसे क्या कहेंगे आप? मौत। ये मौत रूह को नहीं आती। मौत असल में मौत आती है जिस्म को आती है ना। अब ये जिस्म दुनिया के अंदर हम आए हैं, तो ज़ाहिर है कि जिस्म जो भी हमारा बना है, वो ज़ाहिर है कि हम दुनिया की ग़िज़ा खा के जिस्म बना है। इसी तरह आपके लिए जिस्म यही दुनिया के अंदर मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगा, सड़ जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी हमारा बदन खा रहा वो सारी चीज़ें मिट्टी से आ रही हैं ना। तो इसी तरह अब जब इन फरिश्ते आके हमारी जब जान ले लेंगे, रूह ले लेंगे, तो रह क्या जाएगा? लाश। उसे लाश कहेंगे। अब जैसा मेरा नाम यूसुफ है, अब मेरे कुछ मरने के बाद लेटा हुआ तो यूसुफ भी नहीं बोलते, अब कोई क्या बोलेंगे? मैयत। बड़े से बड़ा सुरमा तीर 30 मार का रहने दो, बड़े से बड़ा, चाहे दुनिया के लेवल से रहने दो, दीनी एतबार से हो, जो बहुत बड़े मुत्तकी मौलाना, वो भी मैयत ही चाहिए। सबको मैयत कहा जाएगा, नाम नहीं लिया जाएगा, है ना। मिसाल के तौर पे आपके वालिदा हैं, आपके वालिद हैं, कब्रिस्तान में मदफून है,
अब जब आप कब्रिस्तान में जाएंगे अस्सलामु अलैकुम मेरे अब्बा जान नहीं बोल सकते आप, खत्म, आपके अब्बा अम्मा नहीं, अब आप मोमिनीन बोलेंगे अब अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। अगर कोई ये बोल रहा अस्सलामु अलैकुम अब्बा अम्मी बोले तो जनाब याली वो बिल्कुल गलती के ऊपर है। उन्हें वहाँ जो दुआ सिखाई गई है ना वो क्या है, तमाम अहले कुबूर कब्रिस्तान वाले सब ये। तो इस एतबार से मौत के बाद की जो ज़िंदगी होगी, जान बदन से निकल जाना, उसके बाद लाश यहाँ रह जाएगी और उसका इंसान दुनिया के अंदर आप देखेंगे, जब देखेगा मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरी शोहरत जय जय जान देखे। आप गौर कीजिए, इंसान जितना अपने नाम के लिए कोशिश करता दुनिया के अंदर, सबसे पहले उसका नाम ही छीन लिया जाएगा, सबसे पहले। ये बात है असल में। इंसान जो बार बार, हर इंसान चाहे छोटा बड़ा, मेरा नाम मेरी शोहरत, जो मैं है ना वही छीन ली जाएंगे आखिर में। उसके बाद वही जिस्म रह जाएगा उसका। अब उसके लिए इस्लामी अहकामात जो है जनाब याली एक बेहतरीन है कि उनको नहलाया जाएगा, दोहलाया जाएगा, फिर नमाज जनाजा पढ़ी जाएंगी, बड़े ही यानी तय्यब तरीक़े से, पाकीज़ा तरीक़े से उसको दफन अंदर उतारा जाएगा, है ना। अब उसके बाद हमारा और उनका ताल्लुक़ ख़त्म, कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं है, बरखास्त, तन्हा इंसान। अब रिश्ते नाते सब ख़त्म हो गए। चल ये बात बताइए, ये बात तो बात क्या चल रही थी, मानी मौत के बाद की ज़िंदगी से मुताल्लिक़, वो आलम गैब है। हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद सूरह बकर शुरू होती है, सबसे पहले अल्लाह की किताब का तारुफ होता है। उसके बाद पहली शर्त जो लगाई गई आपको ईमान की, वो क्या है, युमिनूना बिल गैब, गैब के ऊपर ईमान। गैब के माने क्या है, अल्लाह जिसको गैब बोले, क़यामत तक कोई ऐसी ताकत नहीं पैदा हो सकती उसको जनाब याली उसको शहूद में ला ले, हाजिर कर दे उसको। अल्लाह जिसको गैब बोल दे उसको कोई हाजिर नहीं कर सकता। अल्लाह ने उस चीज़ को गैब में रखा है, मौत के बाद की ज़िंदगी को, और यही इम्तिहान है हमारा। गैब में रख के अल्लाह इम्तिहान ले रहा। अगर वो चीज़ पर्दा हट गया, सामने आ गई चीज़, तो फिर इम्तिहान नहीं होगा वो। तो इसीलिए वो जो ज़िंदगी है आने वाली वो गैब में है, और वहाँ से मुतालिक जो बात अल्लाह बोलेगा कुरान में वही बात सही होंगी, या फिर अल्लाह के नबी अगर कोई बात बोले हैं सही तौर पे अहादीस से सही है, तो फिर वो बात सही हो सकती है। बाकी के जितने लोग जो भी बात करेंगे आप, वो सब ख़यास आ रही होंगे इंसानों की। ये बात ज़हन में रख लीजिए आप, क्योंकि हमारे पास उम्मन इस मौजू के ऊपर बाज़ाब्ता किताबें भी लिखी गई है। क्या लिखे, आप कुरान कह रहा है कि औरत की ज़िंदगी जान नहीं सकते, हमारे पास लोग ऐसी मोटी मोटी किताबें लिख के आ गए। क्या लिख के आ गए, क्या लिख रहे हैं किताबों में, समझ में आ रहा। खबर का आँखों देखा हाल, किताब का नाम इतनी मोटी, खबर का आँखों देखा हाल। अल्लाह बोल रहा युमिनूना बिल गैब, इन्हें बोल रहा मैं सब देख के आया हूँ। इससे ज़्यादा बड़ा जुर्म क्या होगा आपका, बताइए। उन्हें अल्लाह की बात को कंडम कर रहा, उन्हें अल्लाह गैब बोले तो क्या है भाई, मेरी भी एक ताकत है, अल्लाह जिसको गैब बोले मैं अपने तौर पे उसको देख सकता हूँ। अल्लाह की बात को बुनियादी तौर पे कंडम कर रहा उन्हें। इसी तरह और बहुत सारे हैं, जन्नत की सैर, जन्नत में सैर करके आगे किताब लिखे उन्होंने। अजीब हालात हैं। तो वो आगे बढ़ने से पहले मैं इसीलिए गुफ्तगू किया कि वही बात सही होंगी मौत के बाद की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ जो अल्लाह कुरान में बयान करे, और उसकी तशरीहात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मौलवी में कुरान है उसकी वजाहत कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाप आज शुरू रही, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन, हत्ता यहाँ तक कि एक इंसान, क्योंकि मौत कब आती इससे पता नहीं, पहली बात तो जिस इंसान को भी जब भी मौत आएगी, मौत के फरिश्ते आएंगे उसकी रूह लेने के लिए, तो वो जो बंदा है तुम में से जब किसी की मौत आएगी यहाँ तक के हत्ता, उसके बाद बंदा क्या कहेगा, क़ाल रब्बि इरजिऊन, अल्लाह मुझे वापस भेज दे।
दुनिया में वापस भेज दे, खत्म। पहली बात उसकी अहद का लफ्ज़ है, देखिए आप, हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत, तुम में से जब किसी की भी मौत आए वो ये कहेगा अल्लाह से, रब्बिरजिऊन, मुझे लौटा दे दुनिया में फिर, ये कहेगा बंदा भाई। अच्छा क्यों कहेगा? लाली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु, ताकि मैं वो नेक अमाल कर लूं जो दुनिया में मैं छोड़ के आया था, नहीं करा था मैं। देखिए अब वापस क्यों जा रहा हूं मैं, मोहलत क्यों मांग रहा हूं, वापसी का मुतालिबा क्यों कर रहा हूं मैं? ताकि वो अमाल जो नेक और साले हैं, जो मैं छोड़ के आया हूं नहीं करा, ताकि फिर जाके मैं वो अमाल अब कर लूं। अल्लाह क्या बोल रहे हैं जवाब में इसके? कल्ला, हरगिज़ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कल्ला, क्यों? इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये तो सिर्फ बात की हद तक है, ये सिर्फ ज़बान की हद तक इन्हें बात कर रहा, समझ में आ रहा, ये कुछ होने वाला नहीं है। और ना ये वापस अगर भेज भी दें हम तो वो नहीं कर सकता, उन्हें झूठ बोल रहा है ना, गलत बोल रहा। हुआ काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, और उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं कि अब बरज़ख में तुझे रहना है उस दिन तक जिस दिन तुझे दोबारा उठाया जाएगा, क़यामत वाले दिन तक। ये जो मौजू मज़मून है ना, यही मज़मून कुछ थोड़ी सी तब्दीली के साथ ये सूरह अल मुनाफिकून में भी आया, आखिरी रुकू में, छोटी सी सूरत है मुनाफिकून जो 2 रुकू के ऊपर मुश्तमिल है, उसमें भी ये आयत आई। उसमें अल्लाह फरमाते हैं वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। अल्लाह हुक्म दे रहे कि तुम मौत से पहले हमने जो कुछ भी तुमको दिया खर्च करके मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी कर लो। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत आएगी अचानक, तो उस वक़्त वो बंदा कहेगा, क्या कहेगा? वयक़ूल रब्बी, बस वो कहेगा ऐ मेरे रब, ऐ मेरे पालनहार, फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, थोड़ी सी मोहलत दे दे मुझे। वहाँ मोहलत मांग रहा उन्हें, और यहाँ क्या बोल रहा? वापस भेज दे। 2 बातें हैं कुरान में, थोड़ी सी मोहलत दे दे। फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। क्यों मोहलत मांग रहा हूँ मैं? अब जो कुछ भी मेरे पास है, माल और दौलत जमा करके रखा था, वो सब तेरे रास्ते में सदका करके आऊँगा मैं। फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस, और इस तरह मैं नेक बन के आऊँगा। वहाँ पे भी अल्लाह क्या जवाब दिया? वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा। अल्लाह फरमाते हैं कि नामुमकिन है, ये मुमकिन नहीं है, अल्लाह के कानून के खिलाफ है, उसके सुन्नत के खिलाफ है। फरमाते हैं हम किसी नफ्स को जब मोहलत दे देते हैं जितनी देना है, उसके बाद फिर 1 सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकते। 2 बातें आ गई कुरान में। तो मौत के सिलसिले में कुरान बार बार क्या कहता है आपको? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हम हर कोई बोलते हैं, ये लोग तो जनाबी अली ख़बर पे भी लिख देते हैं पत्थर पे हाँ, लेकिन उसके बाद लिखने वाला, पढ़ने वाला, वो तो दफन हुआ उन्हें तो चले गया, ना तो लिखने वाले को फिक्र है उसकी, ना तो पढ़ने वाले को है। वो एक शेर शायरी का होता ना, शेर सुन लिए वैसा हो गया वो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और मौत के मुतालिक ये बात कुरान में बार बार कही गई। देखो मौत कब और कहाँ आ सकती है किसी को पता नहीं है तुम में से। ये बात आई सूरह निसा में और सूरह जुमा में भी। सूरह निसा में भी ये बात है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला वहाँ फरमाते हैं ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत,
तुम जहां कहीं भी हो, मौत का पंजा तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। वलो कुंतुम फी बुरूज मुशय्यद, अगर तुम बड़े बड़े तहखाने बनाए हुए महल्लात है तुम्हारे खिले, उन तहखानों के अंदर तुम अगर है तो वहां भी वो मौत आएगी, तुम्हें आएगी। ये बात कुरान में फरमाया, ऐनमा तकुलू, तुम जहां कहीं भी रहो, किस हालत में भी है तुम, युद्रिकुमुल मौत, मौत तुम्हारा ताक़ुब कर रही है, तुम्हारा पीछा कर रही है। ये बात कुरान में ऐलान कर दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और हम अपने तजुर्बात और निशान मुशाहिदात से देख रहे हैं, हम दुनिया में इंसान कितने ही जतन कर ले मौत से बचने के लिए, लेकिन मौत अमीर हो चाहे गरीब हो, उसके पास जनाबी डॉक्टरों की एक टीम है पूरे जिस्म के, जनाबी अली स्पेशलिस्ट है, अगर वो सब भी अगर उसको बचाने की कोशिश करेंगे नहीं बचा सकते। ये बात अल्लाह सूरह वाक़िया में बोलते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, देखो जब तुम्हारी मौत यहाँ आ जाती है, आखिरी, हुल्क़ूम हलक़ की जमा है, आखिरी होती है ना जिसको हम सकरात कहते हैं ना, जो जा सकरतुल मौत, वो मौत की गशी और बेहोशी जब तुम्हारे ऊपर तारी हो जाएगी, फिर वो आखिरी वक्त होगा। हुल्क़ुम अंतुम हीना इज़िन तंजुरून, जब वो आखिरी वक्त होगा, तुम्हारी जान आके हटक जाएगी हलक में, हुल्क़ुम, फिर तुम्हारे जितने भी घर वाले जो पेरेंट है वो सब सिर्फ घूरते रह जाएंगे तुम्हें, या फिर उसके बाद दवाखाने को लेके चले जाएंगे। उसके बाद अगर कोई आदमी इतना बड़ा है कि बड़ा स्पेशलिस्ट, दुनिया का करोड़पति है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, डॉक्टरों की टीम भी उसको घेरा डाल देगी, पूरा हर कोई लगे हुए उसके। अंतुम हीना इज़िन तंजुरून, तुम सब टिक-टिकी बांधते उसे देखते रहोगे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। डॉक्टर भी घेरा डाले हुए, पूरा ऑपरेशन हो रहा, वो ये फला फला जो कुछ भी है मेरा, इंसान के पास वसाइल वो सब इस्तेमाल हो रहे हैं उसको बचाने के लिए। अब खाली बाहर पेरेंट है, अंदर डॉक्टर हैं। उसके बाद अल्लाह ताला जो जुमला इस्तेमाल किए है ना, वो बड़ा आजिज़ाना है इंसान के लिए। अंतुम हीना इज़िन तंजुरून नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, ये डॉक्टरों की टीम फला फला जो कुछ भी है ना, वो जैसे पुराने ज़माने में कुछ छूछा वाले तो फूक फाक के होते थे, उसको अल्लाह ताला सूरे क़ियामा में फरमाया कि देखो अब कुछ आखिरी कुछ करना है क्या तुम, वक़ीला मन राक़ वन वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़, अल्लाह फरमाते हैं कि शुभ कर लिया ना, और तुम्हारे अक़ीदे के मुतालिक छूछा का भी मसला है ना, तो अल्लाह फरमाते हैं वक़ीला मन राक़, क्या तुम में कोई फूक के इसको बचाने वाला है, कुछ पढ़ के फूको, कोई तावीज़, कोई अंतर, कोई मंतर, कोई जंतर है ना हमारे पास अकीदा फूकों के मुतालिक, ये फूक मारे तो वो हो गया, फूक मारे तो ये हो गया। अल्लाह फरमाते हैं कि अब तुम्हारे फूका किधर गए सब, हाँ, वक़ीला मन राक़ वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़, अब तो तुमको ये यकीन हो चुका है कि अब ये छोड़ के जाने वाला है, तुम्हारी फूक को कुछ भी काम नहीं आते थे ना, तुम्हारे बड़े बड़े ये हथियार हमले से ये काम में आने वाले हैं। क्यों काम में आने वाले नहीं है? इसीलिए नहीं है कि तुम उसको बचाने के लिए, जो उसके करीब है, उस पेशेंट के, उस मरीज के बचाने के लिए जो खुद तुम कर रहे हैं ना, अल्लाह फरमाते हैं कि तुमसे ज़्यादा हम उस बंदे के करीब है ले जाने के लिए, तुम बचाने के लिए है ना, हम तुमसे ज़्यादा करीब है ले जाने के लिए। तुम हिना इज़िन तंजुरून नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, हम तुमसे ज़्यादा करीब हैं उसके, वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम में वो ताकत नहीं है, वो क्षमता नहीं है, वो शक्ति नहीं है जो हमको तुम देख सके। फलौला इज़ा बलग, फरमा फलौला इन कुंतुम गैरा मदीनीन तरजीऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, अल्लाह फरमाते हैं अच्छा अगर वाक़ई में तुम किसी के बंदे नहीं हैं कि तुम अपनी मर्जी के मालिक हैं,
तो फिर उस जाने वाले को बचा लो ना। कोई नहीं है सब अल्लाह अल्लाह यारो, अपनी मर्जी के मालिक, मेरा मालिक मैं हूं बोले तो तेरा मालिक तू है ना भाई, तो बचा तो सही आखिर उसको। इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चा है तू इसमें दावे में तो एक बार बता फरमा अल्लाह ताला। और सूरह जुमा में तो अल्लाह ताला इतनी क्लियर कट फरमाते हैं वहां पे, वहां जो फरमाया कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों को कह दीजिए जो मौत के बाद की ज़िंदगी के ऊपर यकीन नहीं कर रहे ना, दोबारा ज़िंदगी है, क़यामत है, हिसाब है, किताब है, कुरान बोल रहा, अल्लाह के नबी कुछ समझा रहे हैं, ये सब बेकार बात है, मजाक कर रहे हैं इसका और मनमानी कर रहे हैं। तो ठीक है, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया रहा, आप इनको बोलो ज़रा, इनको समझाओ। क्या समझाओ? कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु, जिस मौत से तुम भागते हो, जान बचाना चाहते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मुलाकात करने वाली। कहाँ तक भागेंगे तुम? कहाँ तक भागेंगे? क्या बोल रहा कुरान? कितने वाज़ेह अल्फाज है, 1400 साल पहले के जुमले हैं कुरान में। ज़बान भी पुरानी नहीं हुई कुरान की, क्योंकि दूसरे किताबें होती हैं ना 200 साल के बाद उसकी ज़बान भी समझ में नहीं आती। तो कुरान वो एजाज रखता है, दौरे अव्वल में जो कुरान था, समझ रहे हैं, क़यामत तक कुरान ताज़ा ही ताज़ा रहेगा, बात ही नहीं होगा। उसके जुमले, उसकी ज़बान महफूज होगी, बिल्कुल हर कोई समझेगा इसे। और यही बात फरमाया अल्लाह ताला ने, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, जान छुड़ाना चाहते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तो तुमसे मुलाकात करने वाली है, तुमको छोड़ने वाली कहाँ है? फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, और फिर तुमको उस ज़ात की तरफ लौटा दिया जाएगा जो हर गैब का जानने वाला है ना। ये बात बताया। तो आइए, ये जो बात थी मौत के मुतालिक। अच्छा, मौत के मुतालिक भी बहुत सारे अक़ायद एतिक़ादात लोगों के ऐसे हैं, अल्लाह तबारक व तआला, बंदे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दो मकामात तो यही है, बंदा कहेगा मुझे थोड़ी सी मोहलत दो, बंदा कहेगा वापस भेजो। जवाब क्या हमारे अल्लाह के पास से? हरगिज़ नहीं, टाइम तुम्हारा हो गया, जितनी मोहलत देना था हम दे दिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास आज ऐसे अक़ीदे हैं लोगों के पास, उनकी रूह आ रही, कुरान के बेसिकली तालीमात के खिलाफ है, बुनियादी तालीमात के खिलाफ है, आ रही नहीं। अब देखिए बहुत सारे लोगों के पास वो रूह आ रही, वो आत्मा की बात है ना, ये बिल्कुल यह तौर पे मुशरिकीन का अक़ीदा है। उनकी आत्माएं भटकती हैं, फला होती हैं, फला होती हैं, वो आत्मा ये आत्मा आती है, कभी उनके पास कोई कुत्ता बन के आ रहा, कभी बिल्ली बन के आ रहा, कभी सांप, है ना। ये हमारे पास भी वही अक़ीदा आ गया, मुसलमानों के पास भी ये आत्मा आ रही है। बल्कि इसके नाम से तो बाज़ाब्ता साल में एक मरतबा ईद भी मनाते हैं हम, बड़ों की ईद, मुर्दों की ईद, वो आ रही हैं। उनके नाम पे खाना भी पकाया जाता है शाबान में। क्या भाई, पूरे आ रहे हैं अब, समझ में आ रहा? और कहाँ आ रहे हैं कि किधर आ रहे हैं कि वो वहाँ से तो घर खर के गाँव खाली करके शहर में आ गया। अब उन्होंने कब कहाँ भटकते फिर रहे कि उनको मालूम कि अपन गाँव छोड़ के गए, सो जब तक गाँव में थे, घर में थे, वो थे। समझ में आ रहा? मस्खरापना है ये सारे का सारा, समझ में आ रहा? बिल्कुल फितरत के खिलाफ, अकल के खिलाफ, उसूल के खिलाफ, कुरान के खिलाफ। कोई आते नहीं, अल्लाह फरमाते हैं कि हम रूह को हम ले जाते हैं और तुम्हारा जिस्म वहीं छोड़ देते हैं जो सड़ने गलने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ा अलीम और हकीम है। आप देखे होंगे कई दरख्तों के अंदर से खुशबू आ जाती है सूखने के बाद, संदल की लकड़ी, ये लकड़ी, वो लकड़ी, ये अल्लाह अलीम और हकीम है, कुदरत है, गौर कीजिए आप। लेकिन हमारे मुर्शद मर गए तो उन्होंने अगर नहीं दफनाए 3 दिन के बाद में, संदल की बो आती, लकड़ी में आती, दरख्त का सूख जाना उस दरख्त की मौत है ना। फिर उसको जलावा, जला तो और उसका खुशबू आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ये जो रखा है ना, ये क्यों रखा है? यानी तुम्हारी हकीकत क्या है ये देखो, तुम्हारी हकीकत क्या है। ज़मीन के ऊपर ये दरख्त है ना, वो तुमसे बेहतर है। तुम्हारी हकीकत क्या है?
तुम्हारे मरने के बाद अगर तुमको नहीं दफनाया गया, कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे तुम। अगर ऐसा नहीं होता और अल्लाह ताला वही दरख्तों की तरह इनमें भी अगर खुशबू रख देता तो हम अपने बाबा को भी नहीं दफनाते थे, अम्मा को भी नहीं दफनाते। बड़े बड़े बुजुर्ग होते तो उनको वैसे ही रख के जनाब जाली उनकी इबादत करते थे। अब तो मरने के बाद दफना के कर रही, जब खुशबू आ रही तो क्या नहीं करते थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर, ये अल्लाह ताला जब बात बोला, देखिए कहाँ से कहाँ शैतान लेके जाता है। अल्लाह का जो निज़ाम है उसके खिलाफ। अब तो हमारे पास मेरे खबर में से खुशबू आ रही तो निकाल के घर में रख लो। नहीं ये मेरे भाई, ये सब कुरान के खिलाफ है, अकीदे के पूरे कुरान के खिलाफ है, हक़ाइक़ के खिलाफ है, मुसल्लिमात के खिलाफ है। अल्लाह ताला जो जिस्म जो बदन बनाया है ना, वो ग़िज़ा है वो। और ग़िज़ा भी आप देखते होंगे, ग़िज़ा भी अगर कुछ दिन के बाद पका के रखे नहीं खाए तो 2 दिन सड़ के वो आ जाती है, और वही ग़िज़ा जिस्म में जाके सड़ जाती है, और उसके बाद अपन भी सड़ जाते फिर बाद में। होगा क्या? तो ये सारी चीज़ें आंखों के सामने है, उसके बावजूद अजीब व गरीब एतक़ादात है हमारे। तो आइए, बात चली थी, अल्लाह ताला फरमाया, अब यहाँ क्या फरमा रहे हैं कि वो चला गया वहाँ पे और अल्लाह से बोल रहा है मुझे वापस भेज दे। आयत नंबर क्या है? 99 है ये, सूरे मोमिनून की। बंदा कह रहा ताइज़ा जा अहदहुमुल मौत क़ाला रब्बी इरजिऊन, वो कहेगा इरजिऊन रजआ, जिसके माने वापस कर होने के, लौटने के हैं। जैसे हम कहते हैं ना किसी का इंतकाल सुन के, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये वही लफ्ज़ है यहाँ पे, रब्बी इरजिऊन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरने वाला तो मर गया है, लेकिन हमको क्या कहना है? हम भी अल्लाह के हैं, सब हमको भी मरना है, मुझको भी वापस जाना है। वो आया वापस चला गया, मुझे भी वापस जाना है, राजिऊन वहाँ पे। और यहाँ वही है, वो उस मुकाम पे चला गया आलम बरज़ख, और वापस भेजो। अल्लाह क्या बोल रहे? नहीं। और बोल रहा भी क्या? जाके करूँगा क्या? अब वो काम करूँगा मैं नेक जो दुनिया में छोड़ के आ गया था। ये है, अल्लाह बोले नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता। उसके बाद अब जिक्र आ रहा है क़यामत का, फ़ैज़ा, दुनिया के इख्तिताम का। अब यार किसका जिक्र था? इंसान के इख्तिताम का जिक्र था। अब तक हर इंसान का खातिमा दुनिया से, उसका तज़किरा था। अब अगली आयत में दुनिया का खातिमा है। फ़ैज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर, फ़ैज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़ला अंसाब बैनहुम, नफ़ख़, नुफ़ुख़, नफ़ख़ के माने फूकना, फूक मारना। सूर, सूर कहते हैं वो पुराने ज़माने में के अंदर जो बिगल बजाया जाता था फूक के, जंगों में बड़ा टेढ़ा बैल के सिंग के वैसा होता था, देख, फूक मार के, उसे कहते हैं। तो उसमें हदीस में इसका जिक्र आता है कि एक फरिश्ता और वो मुंह में लेके खड़ा हुआ है, सिर्फ अल्लाह के हुक्म की इंतज़ार में है। जैसे अल्लाह का हुक्म होगा फौरी फूकेगा, फूकते पूरी दुनिया आनंद फादम में बर्खास्त, ख़त्म। अब चूंकि अभी मैं आपको बताया था आलम गैब से मुतालिक है, कुरान में होना है, हदीस में से सही होना। अब यहाँ पे क़यामत कैसे बर्पा होगी, तो एक बात यहाँ पे हदीस में आई। एक सूर के माने क्या आया? वो सूर जो फरिश्ता लेके खड़ा है, फूक मारेगा, उसमें फूकेगा, उसके बाद पूरी दुनिया आनंद फानंद में ख़त्म। अच्छा, कैसा ख़त्म हो जाएगी ये दुनिया? कितना टाइम लगेगा, कितना वक़्त लगेगा? अल्लाह ताला कुरान में सूरह नहल में फरमाते हैं, वमा अमरु सआति इल्ला कलमहिल बसर औ हुवा अक़रब इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह फरमाते हैं कि देखो वो अमर आएगा, अल्लाह का हुक्म ख़त्म होने के लिए दुनिया, तो कैसे, कितनी देर लगेगी भाई ये पूरी दुनिया को ख़त्म करने? क्या बोल रहे हैं अल्लाह? कलमहिल बसर औ हुवा अक़रब, इंसान पलक मारने में जो टाइम लेता है ना, उससे भी कम वक्त में दुनिया ख़त्म कर देंगे। पलक मारने में उतनी भी देर नहीं, औ हुवा अक़रब, उससे भी कम वक्त में ये दुनिया ख़त्म कर दी जाएगी। जो दुनिया परस्त है, दुनिया दुनिया बोल रहे हैं ना, उनको अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कोई इसकी गारंटी नहीं है, ना तुम्हारी है ना तुम्हारी दुनिया की है।
कभी भी किसी भी वक्त ख़त्म। यह है क़यामत का मामला, क़यामत बर्पा होगी। औ हुवा क़रब इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, और बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसा करने पे पूरी कुदरत रखता है। ऐसा नहीं है कोई बात, उसकी ताकत और कुदरत है ये। क्यों? अल्लाह को समझने के लिए सबसे पहले हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं। एक देखिए, कुरान में दो बातें बता दी गई, ये भी ज़रा जहन में रख लो आप। एक है अल्लाह की कुदरत, एक है अल्लाह की सुन्नत। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की सुन्नत। कुदरत से मुराद है कि अल्लाह ताला जब चाहे जो चाहे कर सकता है। अल्लाह की कुदरत यह है कि ज़मीन पर जितने बंदे हैं अल्लाह चाहेगा तो पूरे मोमिन हो जा सकते हो, लेकिन नहीं है ऐसा। अब यहाँ पे ईमान के लिए क्या कहा? मेरी सुन्नत के मुताबिक, यानी मेरा जो उसूल है, मेरा जो कानून है ना, उसके मुताबिक ईमान लाना पड़ेगा। ये फ़र्क है। मैं बात को समझने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह की कुदरत ये है, अल्लाह की सुन्नत ये है। शादी होती है, मियाँ बीवी मिलने से हमल ठहरता है, औलाद होती है ना। ये क्या है? अल्लाह की सुन्नत है ये। अल्लाह की कुदरत क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम है। बात को नहीं समझने से तो लोग गुमराह हो जाते। बहुत अरे भाई कैसा होता बगैर माँ बाप के औरत मर्द के, कैसा लड़का होता? कुदरत अलग है, सुन्नत अलग है। अब आप देखिए, आपको यहाँ से बम्बई जाना है तो जनाब यानी कितने दिन में जाएंगे आप? तेज से तेज सवारी में भी 24 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे जो भी होंगे ना, है ना। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। ये आप जाएंगे, ये चाहे ये सुन्नत है। अब ये मक्के से मदीने तक जाने के लिए सुन्नत क्या है? तरीक़ा ऊँट पे या घोड़े पे तो 1 हफ्ता लगता कम से कम। ये अल्लाह की सुन्नत है ना। लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कुदरत ये है कि अल्लाह ने जब मक्के से मदीने को 1 हफ्ता लगता है, तो जनाब अली ज़मीन से अर्श तक के लिए रात के लम्हों के अंदर सफ़र हो गया। ये क्या है? ये कुदरत है। इस बात को समझना, नहीं तो मेराज का इनकार करना पड़ता। नहीं, बिल्कुल यही मामला है। ये सुन्नत है। ये सुन्नत क्या है? अब आप देखिए, अब पानी में जाएंगे, पानी में डूबेंगे, फिरना नहीं आता तो आप डूब जाते हैं। लेकिन वो कुदरत ये है, अल्लाह ताला समंदर को फाड़ के मूसा अलैहिस्सलाम को निकाल दिया। ये क्या है? ये कुदरत है। ये कुदरत है। ये कुदरत और सुन्नत, ये दोनों को जब तक आप नहीं करिए, तो इसीलिए अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं? अपने मुतालिक फरमाते हैं, मेरी ताकत और क़ुव्वत ये है, जब मैं किसी चीज़ का सिर्फ इरादा कर लेता हूँ और वो कहता हूँ तो हो जा, वो चीज़ वजूद में आ जाती है। ये क्या है? ये कुदरत है। लेकिन दुनिया बनाने के लिए, कायनात बनाने के अल्लाह क्या बोला? 6 दिन लगाया हूँ मैं। ये क्या है? ये सुन्नत है। ये तरतीब। बीच में बातें आ गई, मैं आपको इसीलिए अर्ज़ कर दिया। मैं सुन्नत और कुदरत की बात अर्ज़ कहता ना। तो यहाँ पे भी सूर फरमाया कि दुनिया आनंद फादन में ख़त्म कर दी जाएगी, है। उसके बाद फरमाया कि सूर फूंका जाएगा, उसके बाद क्या होगा? हशर होगा। उसकी तफसीलात तो यहाँ पे नहीं है। हिसाब और किताब के लिए जमा कर दिए जाएंगे तमाम इंसान, और उस हिसाब और किताब के लिए सबसे पहले इंसानों के जहन और दिमाग में जो तसव्वुरात हैं, उनको अल्लाह ताला जड़ों बुनियाद से उखाड़ के फेंक दिया। क्योंकि वो तो फैसले का आखिरी दिन है, अल्लाह की अदालत लगेगी, उसके आमाल का हिसाब और किताब होगा, है ना। तो अब ख़ास तौर पे यहाँ पे अल्लाह फरमाते हैं कि उस दिन जब तुमको हिसाब और किताब के लिए जमा किया जाएगा, तो क्या फरमाते हैं? सबसे पहले फला अंसाब बैनहुम, तुम्हारे दरमियान में जितने रिश्ते और नाते ताल्लुकात है ना, वो सब ख़त्म कर दिए जाएंगे। क्यों बोल रहा है बात? दुनिया में इंसान के तस्वुरात है। दुनिया के अंदर आदमी की जनाब याली कोई वास्तों से, कोई वसीलों से, या कोई रिश्वत से, कोई निस्बत से उनकी जनाब याली अगर मुजरिम है तो बड़े उसके कोई ताल्लुकात है या बड़ों का है ताल्लुकात हैं, तो आदमी उसको इस्तेमाल करके बच सकता है ना। हमारे दिमागों में ये बात
लेकिन अल्लाह क्या बोला, पहले हम उसको ख़त्म कर देंगे। रहे बांसुरी ना भाई, क्या भाई, फला अंसाबा, अंसाब किसे कहते हैं, नसब, हसब, नसब, ख़ानदान, कबीले, खूनी रिश्ते, फला फला। और अल्लाह कुरान में तो आगे चल के भी फरमा, ना तो उस दिन किसी की सिफारिश रहेगी, ना तो किसी के हक़ में कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, यानी कुछ ले दे के मसला हल नहीं होगा वहाँ पे। ये बात भी अल्लाह कुरान में बता दिया है ख़ास तौर पे। फ़ैज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़ला अंसाबा बैनहुम यौमइज़िन, उस दिन, यौमइज़िन के माने उस दिन, वला यतसाअलून, कोई किसी को नहीं पूछ के देखेगा, ये मेरा बेटा है, वो बाप है, देख रहा बेटे को, अब्बा खैरियत, बेटा नहीं, भाई नहीं, बीवी नहीं, माँ नहीं, कोई किसी को नहीं। यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, एक एक रिश्ते का नाम लिया कुरान। उस दिन एक दूसरे से पूरे भागेंगे जान छुड़ाने के लिए। सबसे पहले जिक्र किया किसका, सबसे ज़्यादा मोहब्बत कौन करते, माँ। अल्लाह बोला सबसे पहले माँ भागेगी, छोड़ के भाग जाएगी आपको, वाक़ई ही भाई, देखो वो साहिबती ही, शौहर उसका। इसलिए पूरा मसला क्लियर कर दिया कुरान, कोई चीज़ नहीं छुपाया। और इससे पहले मैं बात आपको ये बोला था, वहाँ के मुतालिक वही बात सही होंगी जो कुरान बोला, क्योंकि मामला गैब का है, कोई आया नहीं जाके, अल्लाह वही बता रहा, अल्लाह बोल रहा यही बात सही है, कोई इसके खिलाफ जो भी कर रहा वो बकवास होगी सारी बातें। यहाँ जो फरमाया है, उस दिन जब हम सूर फूका जाएगा तो तमाम इंसान जमा हो जाएंगे, और उस दिन तुम्हारे हसब, नाते, रिश्ते, नाते सब काट के फेंक दिए जाएंगे, और ना कोई किसी का पुरसाने हाल होगा। हाँ, अब फैसला कैसे होगा तुम्हारा, फैसले का दिन है ना आज, तो अब फैसला कैसे होंगे, आप फैसला कैसे होगा, फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून, जिसके नामे आमाल, जिसके अच्छाइयाँ और बुराइयों को जब तोला जाएगा, नापा जाएगा, गिना जाएगा, जो भी है बहरहाल, अगर वो वजन में हो गए और उसकी बुराइयाँ, उसके खामियाँ अगर वो हल्का हो गया पल्ला, वो कामयाब है। ये है कल की बात, कामयाब होने की, कामयाब होने की बात यही है सिर्फ। अब आप देख रहे हैं ना, कामयाबी मवाज़ीनुहु, मवाज़ीन के माने मीज़ान, तराजू, इस्तेमाल जो किया गया कुरान में, फमन सकुलत, सकुल किसे कहते, वजनदार, और खफीफ और खफ़त किसे कहा जाता है, हल्की चीज़ को। ये सूरह अल-क़ारिया में बात आती है ना, अल-क़ारिया तुम अल-क़ारिया वमा अदराका मल-क़ारिया यौम यकूनु अन्नासु कल-फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल-हिनिल मनफूश फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ऐशतिर रादिया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। ऐशतुर रादिया, जिसके नामे आमाल वज़न हो गए बुराइयों के मुकाबले में, तो अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करे। ऐशतुर रादिया क्या मतलब, ऐश व इशरत की ज़िंदगी, उसके पसंद की ज़िंदगी, उसमें दाखिल कर दिया जाएगा। वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, अगर उसके नामे आमाल खफीफ हो गए नेकियों के मुकाबले में, तो फिर उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हामिया, ये है फैसले की बात। फ़ैज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़ला अंसाबा बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, कोई नहीं। फ़मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, अगली आयत है, तवाज़ुन चल रहा दोनों का। मीज़ान, मीज़ान अल्लाह खड़ी करेंगे क़यामत वाले दिन।
फौलाइक अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून। खफीफ अगर हो गए हमारे आमाल तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, ये नतीजा डिक्लेयर हो रहा है, फौलाइक अल्लज़ीना खसिरू, यही वो लोग हैं जिनका खसारा होने वाला है, नुकसान। खसारा क्या है? औलाइक अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, जो उनका अपना, फी जहन्नम खालिदून, खसारा ये है कि उनको जहन्नम में डाला जाएगा। खालिदून, हमेशा हमेशा। ये है फैसला, अल्लाह फरमाते हैं क़यामत वाला दिन कैसे होगा, हिसाब और किताब कैसे होगा, किस तरह लिया जाएगा, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता रहे हैं। अब ये जितने भी तसव्वुरात हैं हमारे, उन्हों आएंगे, इनकी सिफारिश उनकी सिफारिश, तो उन्हों बचा लेंगे, या मैं फ़लाँ से मेरा ताल्लुक़ है, फ़लाँ से मेरी निस्बत है, या मैं फ़लाँ का मुरीद हूँ, या फ़लाँ, बहुत सारे हैं लोगों के पास ऐसे। तो उन सारी बातों को कुरान क्या कर रहा, कचरा है। ये चीज़ें तुमको आखिरत से गाफिल कर रही, तुमको मुतमईन कर दे रही है। इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही, तुम जा रहे जहन्नम में, क्योंकि तुम अपना हिसाब ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मुतमईन है तुम, वहाँ कोई है मेरा एक बचाने वाला। समझ में आ रहा? हमारे पास बहुत सारी बातें हैं ऐसी, और ऐसा भी नहीं है मेंबरों से बोली जा रही, मेंबरों से ये बात बोली जा रही है, अरे तू तो क्या, तेरा साया भी दोज़ख में नहीं जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ही नहीं जाएगा। ये इस किस्म की बातें अगर वो जाहिल कर रहा तो ठीक है, लेकिन एक आदमी मेंबर से ठहर के एक वाज करने वाला वाज में ये बात बोल रहा, तो लोग समझते हैं ये बात सही होंगी, क्योंकि भी जानने वाला बोल रहा है, कोई जाहिल नहीं बोल रहा है। और लोगों के दिलो दिमाग में उसकी बात सारे, क्योंकि शॉर्टकट उन्हें पहले ही मारना चाहता, अब शॉर्टकट का रास्ता ही मिल गया उसको। हाँ, अब लो। अच्छा, और हम देखिए, इससे गौर कीजिए, आपके शायरा या खवाला या फला फला, इसको डुबो दिया उम्मत को। ये एक शायर शेर में कहता है, आप भी सुनेंगे कभी खवालियों में, वो क्या है, ना घबराओ ऐ मोमिनो, ना घबराओ ऐ मोमिनो, वो आ रहे हैं देखो, जिनके कंधे पे कमली है काली। क्या मतलब? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हशर का दिन है, हशर का नक्शा खींच रहा उन्हें, डरो मत तुम लोग, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो देखो उधर सामने कौन आ रही, काली कमली वाले आ रहे हैं रसूलुल्लाह से, डरने की कोई बात नहीं है। और हशर का नक्शा कुरान बता रहा, इन्हें नक्शा ये खींच रहा, बैठे हुए पूरे कुरान से गाफिल है, कोई भी कुरान नहीं पढ़ा, कोई कुरान नहीं समझा, इल्ला माशाल्लाह। समझ में आ रहा? ना घबराओ ऐ गुनहगारों, वो देखो आ रहे हैं, जिनके कंधे पे कमली है काली। ये उसका शेर है। और कुरान क्या कहा, सूरह मुद्दस्सिर आप पढ़ेंगे, क्या है पहली आयत, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर, ऐ कमली ओढ़ने वाले उठिए और डराइए इनको जहन्नम से। ऐ कमली ओढ़ने वाले उठिए, क़ुम उठ जाइए, फ़अंज़िर जहन्नम से इनको डराइए। इन्हें क्या बोल रहा, डरो ही मत तुम। कितना बड़ा बागी है कुरान का, रसूल का। इन्हें हम झूम झूम रहे, सुनने वाले भी पूरे, उम्मत पूरी गई काम से, बड़ा खर्च कर दिया इन्होंने। असल दीन कहाँ है, कर क्या रहे हैं ये लोग, उम्मत क्या इस्लाह का काम कर रहे, सोचिए और कीजिए बात। किताबों में लिखी हुई है बात, वो मुनकिर नकीर आ गए खबर में, वो दोनों धोबी थे। अब धोबी मतलब गैर मुस्लिम थे, जो इनको कुछ भी नहीं था, वो फरिश्ते आगे पूछने जो पड़े, मन रब्बु का फला फला, नहीं तो शुरू कर दे रिपीटिंग। तो क्या पूछ रहे भाई, ये सब हमको नहीं मालूम है, मन रब्बु का मिन दीनु का, हम कुछ भी नहीं जानते, हम तो फिराने फिर के मुरीद हैं। उनके कपड़े धोते थे, फौरी भाग गए कहते फरिश्ते छोड़ के। अरे भाई कहाँ हाथ डाल दिए बन बोले हाँ, बोलते नहीं कोई बड़े मिनिस्टर के बच्चे को का झगड़ा हो गया तो कुछ हो गया तो नहीं,
उस वक्त क्या होता है, कहाँ हाथ डाल दिए भाई, दुनिया का परेशान हो जाता उन्हें, कहाँ तो भी हाथ डाल दिया हमें बोले। तो यहाँ पे भी फरिश्ते छोड़ के भाग गए, किताबों में लिखी हुई, अब क्या बोलते हैं। अब दायरे के किताब की लिखी हुई बात है बोले तो लोग सही समझते ना, हवा में तो नहीं उड़ रही, किताब में लिखी हुई है। अजीब बात है भाई, ऐसे किताबें लिख के फैला दिए लोग, दीन से दूर कर दिए, ईमान से दूर कर दिए, गरक कर दिए, उम्मत का बेड़ा गरक कर दिए, हमको अल्लाह से दूर कर दिए, अल्लाह के नबी से दूर कर दिए, कुरान से दूर कर दिए, आखिरत से गाफिल कर दिए। ना तो जहन्नम का खौफ है, ना डर है, ना तो हिसाब किताब की फिक्र है। क्यों? ऐसी चीज़ें हमारे सामने हैं, तो कहाँ से होंगे अभी ये? तो कुरान अल्लाह की किताब खालिद से उसको महफूज कर दिया गया क़यामत तक के लिए, इसमें कोई तब्दीली होनी नहीं। इसमें जो बात बता दी गई है वही सच है, इसके अंदर तब्दीली नहीं हो सकती, अल्लाह का कलाम है। इसके अल्फाज, इसके हुरूफ भी अल्लाह के हैं, ऐसा भी नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो ज़बान इनकी, ऐसा भी नहीं है। हुरूफ अल्फाज भी और रब के कुरान के, वो बात को समझिए आप। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। जिनके नामे आमाल, जिनका तराजू हल्का हो गया, नेकियों से हल्का हो गया, बुराइयों से वजन हो गया, क्या ठिकाना क्या है इनका? सबसे पहले तो बोल दिया कि यही वो लोग हैं जो आज घाटा पाने वाले हैं, यही वो लोग हैं जिनका आज खसारा और लॉस होने वाला है। रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई सोर्सेस नहीं है रिकवरी के, क्योंकि ख़त्म हो गया मामला। ऊपर बता दिया अल्लाह भेज दे, नहीं मोहलत दे दे, नहीं क्यों रिकवर करके आता हूँ जाके, ख़त्म हो गई तुम्हारी रिकवरी का कोई चांस नहीं, कोई मोहलत नहीं दी गई तुमको, बहुत दे दी हम तुम्हारे को, लेकिन नहीं समझे, नहीं इसलाह किए तुम। अच्छा, वो जहन्नम क्या है उसका थोड़ा सा यहाँ पे खाका खींचा गया है, वो क्या है, कैफियत क्या है दोज़ख की। तलफ़हु वुजूहहुमुन नारु वहुम फ़ीहा कालिहून। जहन्नम वो मुकाम है तुम्हारे चेहरों को आग के ऊपर भूना जाएगा, अजाब, और तुम्हारे चेहरे जनाब अली जिस तरह बकरे के मुंडी को हम भूलते हैं ना, उस तरह हो जाएंगे तुम्हारे, वहुम कालिहून, वो अजाब होगा तुम्हें। समझो बात को, अल्लाह तुमको पैदा किया, अल्लाह तुम्हारा मालिक, अल्लाह की नेमतों में तुम पल रही, लेकिन तुम्हें जरी से भी फिक्र नहीं है हम किसके बंदे, कर रहे हैं क्या आखिर। तो रब के मुकाबले में अपनी आना, रब के मुकाबले अपनी बातें, रब के मुकाबले में अपनी मर्जी, अगर तुम करोगे तो तुम्हारा ठिकाना ये होने वाला है, ये होने वाला है तुम्हारा ठिकाना। उसके बाद अल्लाह कहेगा, जो अजाब देगा ना, जो अजाब होंगे तो अल्लाह उसके फरिश्ते कहेंगे, अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। ये क्यों था मालूम? क्या हमारी आयात तुम तक नहीं आई थी? तुमको पढ़ के सुना रहे थे ना दिन, लेकिन तुमने क्या किया? फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। हैश निकालो जी, सब बेकार बात आए, तकज़ीब की तुमने, झुठलाया, मनमानी की कुरान के मुकाबले में तुमने, कुरान के मुकाबले में तो अपनी चलाए, तुम अपनी मर्जी चलाए कुरान के मुकाबले में तुम, इस वजह से आज ये अंजाम है तुम्हारा, आज तुम्हें सजा दी जा रही है। फिर उसके बाद कहेंगे बंदे, कालू रब्बना गलबत अलैना शिक़वतुना कुन्ना कौमन ज़ालिन। अल्लाह जो कुछ हुआ हो गया है, हम एतराफ़ करते हैं, मानते हैं, हम एतराफ़ कर रहे हैं, मानते हैं अल्लाह जो कुछ हुआ है तेरी बातें सच्ची है, लेकिन क्या करना, हमारी बदबख्ती हमारे ऊपर गालिब आ गई थी। सुन रहे थे ये बातें भी हम जो तू आज बोल रहा है, लेकिन इन बातों की अहमियत नहीं दे रहे थे दुनिया में, उन्हें बोला इन्हें बोला, उसकी दे रहे थे जय जय में, लेकिन तेरी बातें हम सुन रहे थे, नहीं बोल के नहीं, मालूम भी था कुरान तेरी किताब है, नबी तेरे रसूल है, उसके बावजूद हम अहमियत नहीं दिए, ना कुरान की दिए ना रसूल की दिए, खाली तखद्दुस के तौर पे मान लिए, और बाकी सब जनाब अली, वो लीडर वो लूडर, ये बड़ा वो हुकूमत ये हुकूमत, ये बाबा है फला फला, इनको अहमियत दे के हम दुनिया में ज़िंदगी गुजार लिए। ये हमारी बदबख्ती हमारे ऊपर गालिब आ गई। क़ालू रब्बना गलबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना क़ौमन ज़ालिन, और हम एक भटकी हुई कौम बन गए थे,
दुनिया में बन गए थे। फिर उसके बाद देखिए अब आप ये बंदे क्या कह रहे हैं, रब्बना अखरिजना मिन्हा फ़इन्ना उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। फिर आ गई बात दोज़ख में डालने के बाद क्या आ गई, अल्लाह रब्बना ऐ हमारे परवरदिगार अखरिजना मिन्हा, इस जहन्नम से निकाल दे, इस दोज़ख से निकाल दे हमें। रब्बना अखरिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। दोबारा हम अगर ऐसा करेंगे तो हम जालिम हो जाएंगे, फिर दब दे अज़ाब। लेकिन अब तो छोड़ देना, मोहलत दे दे, वापस भेज दे। अब जवाब आ रहा अल्लाह की तरफ से, ऊपर क्या क्या कहा, वापस कर दे फला फला, फिर ये। अब फिर उस सब में फाइनल अल्लाह की तरफ से जवाब क्या आ रहा, अल्लाह दुनिया की आजीज़ी हो रही, गिड़गिड़ा रहे हैं अल्लाह से। तो जवाब क्या आ रहा, क़ालक़्सौ फ़ीहा वला तुकल्लिमून। अल्लाह ताला झिड़क देंगे, झिड़क देंगे। क़ालक़्सौ फ़ीहा, झिड़की दे के कहेंगे वला तुकल्लिम, दूर हो जाओ मुझसे, हटो यहाँ से, वला तुकल्लिमून, बात नहीं करना मेरे से। अब बात नहीं करना मेरे से, तो धुतकार देगा अल्लाह ताला। बात को आप समझ रहे हैं? ऊपर क्या बोले अल्लाह ताला, क्या मेरी आयत नहीं आई थी, मेरी किताब नहीं आई थी, मेरे से बात नहीं कर रहा बोल रहे हैं अल्लाह। क्यों? ये कुरान क्या है, कलामुल्लाह है। क्या है ये? अल्लाह कलाम। कलाम क्या मैंने बात करना। हम कुरान अब पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो मैं और आप बीच में वास्ता है, लेकिन अल्लाह आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह अब हमसे कलाम कर रहे हैं, है ना। तो अब दुनिया में अल्लाह, ये कुरान मेरा कलाम है और कुरान के ज़रिए से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप दुनिया में मेरी बात सुनने तैयार नहीं थे, अब मुझसे भी तुम बात मत करो। मेरा कलाम था, मैं गुफ्तगू कर रहा था, कलाम कर रहा था तुमसे कुरान के ज़रिए से, तो तुम उसको अहमियत ही नहीं दिए, मुझसे बात ही नहीं कर रहे कुरान में, कुरान से। अब चूंकि अब जहन्नम, अब तुमसे किस बात होगी, क़ालक़्सौ फ़ीहा, दूर हो जाओ यहाँ से, हट जाओ, ज़लील व ख़ार हो जाओ। वला तुकल्लिमून, बात नहीं करना, कलाम नहीं करना मुझसे, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे पास था, उसको नहीं सुने तो आप तुम्हारी क्यों सुनी जाएंगे। ये है इन आयात सूरे अल मोमिनून 18वां पारा, आखिरी रुकू पढ़ लीजिए। अब आप इसका आखिरी रुकू पढ़ लीजिए इंशाल्लाह। ये 6वां रुकू है, आखिरी रुकू इसका। घर में जाके तर्जुमे के साथ पढ़िए, तफसीर भी पढ़िए हो सके तो, आपको मालूम हो जाए। आप जब आप खुद अपनी आँखों से कलामुल्लाह को पढ़ेंगे, उसका मौजूज़ा कुछ और होता है कुरान का। जब बीच में से जनाब यानी मेडिटेटर हट जाता है, तो बिर्राज जब हो जाता है, तो आपके दिल के ऊपर कुरान उतरती है। मेडिटेटर अगर है तो नहीं है, बीच में पर्दा है, अब कोई बोल रहा आप सुन रहे हैं, लेकिन जब आप कोई नहीं, आपका अल्लाह का कुरान जब है, तो डायरेक्ट आपका ताल्लुक हो जाएगा। और डायरेक्ट जब किसी के रब का ताल्लुक हो जाता है, किसी बंदे का, तो कलामुल्लाह उसके दिल पे नाद उतरता है। फिर यह है कुरान की अज़मत। अल्लाह से दुआ हम करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान पढ़ने, उसे समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। व क़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।